हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायोनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 2 न्यूमरेशन। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। ठीक है, मैंने क्लास 6 के लिए वीडियो बनाई थी। ठीक है, नंबर नोटेशन। ठीक है, उसका बेसिक है क्लास 5, उससे भी पहले तुमने क्लास 4 में पढ़ी होगी। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो क्लास 6 का वीडियो देखो। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने बनाई है और मैं अलग से बना रहा हूँ क्लास 5 के लिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसमें लेवल थोड़ा सा हमारा कम रहेगा। ठीक ना, क्योंकि ये मैं स्पेशली क्लास 5 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो चैप्टर 2 में तुम्हारा क्या दिया हुआ है। चैप्टर 2 में तुम्हारा गिवन है न्यूमरेशन। ठीक है, तो बच्चों देखो न्यूमरेशन होता क्या है। न्यूमरेशन होता है किसी भी न्यूमरल्स को वर्ड्स में लिखने का प्रोसेस और तरीका, मेथड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी डिजिट्स गिवन है जो कि न्यूमरल्स हो। ठीक है, उसको हम वर्ड्स में लिखने को क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। ठीक है, नोटेशन क्या होता है, उसको डिजिट में लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग, नोटेशन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नोटेशन क्या होता है, डिजिट में लिखने की को नोटेशन बोलते हैं, और न्यूमरेशन किसको बोलते हैं, वर्ड्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या है कि तुम्हारा मेथड्स कितने हो सकते हैं। तुम्हारा न्यूमरेशन के 2 मेथड है, या तो इंडियन सिस्टम, नहीं तो दूसरा तुम्हारा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक से जानेंगे। ठीक है, कहाँ से आया ये, क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, और कैसे इसमें हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूमरेशन क्या है, इट इज ए मेथड और मीन्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। हम वर्ड्स में लिखने को तरीका को क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। अब जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे, तुम किसी को मोबाइल नंबर बताते हो, तो मोबाइल नंबर कैसे बताते हो, बोलते हो उसको 987654 समथिंग 002 ऐसा करके नंबर बताते हो। ये तो मोबाइल नंबर हो गया। तुम किसी को पिन कोड बताते हो तो कैसे बताते हो, 824314 ऐसा करके पिन कोड बताते हो। ठीक है, कभी तुम ऐसा पिन कोड बताते हो क्या कि इसको ऐसे कर देते हो 8,24,314, ऐसा तो हम लोग पिन कोड नहीं बताते हैं। ठीक है, तो पिन कोड तो हम लोग कैसे बताते हैं, 824 ऐसे करके बताते हैं, डिजिट वाइज बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में तुमसे कोई नंबर पूछे तो उसको कैसे लिखोगे तुम, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, वो चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैथमेटिक्स में इसको पढ़ना होगा, क्योंकि मान लो मैं किसी को बोलूं कि मैंने उसको 1,12,000 रुपये दिया। ठीक है, 1,12,000 रुपीज दिया। ठीक है, तो उसका मतलब 1,12,000 इंडियन सिस्टम में आ रहा है। और तुमने सुना होगा अमेरिका या फ्रांस वगैरह कि इतना मिलियन यूरो या इतना मिलियन डॉलर दिया है। ठीक है, तो मतलब उन लोग क्या यूज करता है, मिलियन, बिलियन। ठीक है, तो उन लोग का जो नोटेशन का तरीका है वो डिफरेंट है अपने इंडिया से। तो क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक ना, तो देखो कोई भी नंबर सिस्टम होगा, ठीक है, या तो इंडियन होगा, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, इंटरनेशनल होगा। ठीक है, उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तुम्हारा उसका पीरियड्स, दूसरा उसका प्लेस। क्या इंपॉर्टेंट होती है, पीरियड और प्लेस। ठीक है, तो देखो इंडियन सिस्टम में जितने भी तुम्हारे पीरियड्स हैं, ठीक है, उसके 2 प्लेस हैं, एक्सेप्ट जो तुम्हारा वंस पीरियड है, उसमें केवल 3 प्लेस है। बाकी जितने भी तुम्हारे पीरियड्स हैं सब में क्या है, बस 2 प्लेसेस है। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को पहले उसके पीरियड और प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब होता है कि मतलब बस उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये चीजें तुमने क्लास 4 में पढ़ रखी होगी। ठीक है, क्लास 4 में पढ़ रखी होगी, तुम हो सकता है कि 1 लाख 10 लाख तक पढ़ा होगा। अब हम लोग क्या क्लास 5 में क्या पढ़ेंगे, करोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे अरब्स भी होता है, तो क्लास 6 में बताएंगे तुमको। ठीक ना, ऐसे मैंने वीडियो बनाई है, तुम देख सकते हो। अब ये चेक करो, ये तुम्हारा क्या होता है, पीरियड्स। ये क्या होता है, पीरियड्स। ये क्या होता है, प्लेसेस। ये क्या होता है, प्लेसेस। ठीक है, तो ये जो पीरियड्स है इंडियन सिस्टम में क्या होता है, केवल वंस पीरियड को छोड़ दो तो बाकी जितने भी पीरियड्स आएंगे सब में केवल कितने प्लेसेस होंगे, 2। चेक करो, 2 प्लेसेस है।
लेकिन इंटरनेशनल में क्या है कि जितने भी तुम्हारे पीरियड्स हैं सब में क्या है 3 प्लेसेस, सब में 3 प्लेसेस है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया पीरियड्स, और ये तुम्हारा क्या हो गया सारा प्लेसेस, ठीक है। सब में देखो, सब में क्या है 3 प्लेसेस है, ठीक है। अब चलो तुम्हारा क्या है कि प्लेसेस क्या होती है, प्लेसेस क्या होता है, एक तरह से तुम कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं मतलब इसकी वैल्यू क्या है 2 है, 2 वंस मतलब 2। अगर यहाँ पे 4 टेंस लिखूं मतलब 40, मतलब ये क्या है एक तरह से 4 इंटू इसका तो वैल्यू होगा 40। अगर वैसे मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो मतलब ये क्या है 3 इंटू 100, क्योंकि इसका जो प्लेस है क्या है 100। तो अगर मैं यहाँ 3 लिख रहा हूं तो ये क्या हो गया 300। क्लियर आ रही है। तो मतलब अगर जो भी हर एक का क्या होता है प्लेस होती है, उस प्लेस को हम लोग उसके फेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक क्या यूज कर रहा हूँ प्लेस और एक फेस, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं हम लोग, क्या होता है प्लेस, प्लेस वैल्यू, एक होता है उसकी फेस वैल्यू। कोई भी नंबर गिवन है, कोई भी न्यूमरल्स गिवन है, ठीक है, तो उसकी एक फेस वैल्यू होगी और प्लेस वैल्यू होगी हर एक डिजिट का। जैसे मान ले मैं एक नंबर लिख रहा हूं 642579, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ये 2 जो डिजिट है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो मेरा फेस वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होगा, उसकी प्लेसेस चेंज हो जाए कहीं भी चले जाए और उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर 2 है तो 2 कहीं पे रख दो वो 2 ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होगी। कैसे, मैं भी बता रहा था कि अगर ये 1 यहाँ पे है तो इसका मतलब 1 है, अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब 10 है, यहाँ पे अगर ये 1 है तो इसका मतलब 1000 है, ठीक है। लेकिन अगर फेस वैल्यू की बात करें तो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। मतलब फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगा। जो नंबर होगा वही उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये वेरिएबल है, किस पे डिपेंड करेगा, फेस वैल्यू जितनी आ रही हो एंड इसका प्लेस कहां पे है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू इनटू प्लेस। अब यहाँ पे काउंट करो, 2 का हम पूछ रहे हैं, ठीक है। किसका पूछ रहे हैं 2 का। तो बताओ इसको तुम सबसे पहले सेपरेट करना स्टार्ट करोगे। इंडियन टर्म्स में क्या होता है 3 वंस के लिए, तो ये तुम्हारा वंस हो जाएगा, ये 1000, ये लाख्स, तो दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये तो फिर हम लोग सेपरेट करना आता है हम लोग को। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये 2 था उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताओ। तो 2 कहीं पे रहेगी, अगर मैं फेस वैल्यू पूछ रहा हूं तो वो हमेशा 2 ही रहेगा, तो कांस्टेंट इसकी वैल्यू बना दिया मैंने 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है, क्या पूछ रहा हूं प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस कौन सा है 1, 10, 100, ये क्या है 1000, इसकी प्लेस क्या है 1000 प्लेस है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू तो 2 ही है और प्लेस कितनी है 1000, ये क्या हो गया 2000। ये तरीका है। नहीं तो जैसे बुक में क्या और एक और मेथड है, करना कुछ नहीं होता है, जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, बाकी जितने भी डिजिट है सबको क्या कर दो 0 कर दो, तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्चुअली होता क्या है, जो प्लेस वैल्यू होता है हमारा उसकी फेस वैल्यू इनटू जो प्लेस होता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक और 2 होता, क्या होता, एक और 2 आ गया। अब हमारे पास 2 2 है, लेकिन दोनों की फेस वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2000। अगर इसकी प्लेस वैल्यू बात करें तो कितनी होगी बताओ, इसका फेस वैल्यू तो उतना ही रहेगा। अब प्लेस कौन सा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख। तो हम क्या करेंगे इसमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 20 लाख। कोई दिक्कत नहीं है।
डायरेक्ट सेकेंड मेथड क्या बताए थे, जो डिजिट है उसको एज इट इज लिखो, बाकी सारे जगह पे क्या करो, जीरो लिखो। तो मैं लिख रहा हूं 6 के जगह पे 0, 4 और 2 की जगह पे 0, 5, 7, 9 की जगह 0। देखो दोनों जो वैल्यू आ रही है हमारी सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फेस वैल्यू और बेस वैल्यू होता है। अब तुम इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि जो तुम्हारा इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें अंतर किस में होती है, पीरियड्स में। ठीक है, पीरियड्स का नेम देखो चेंज हो रहा है, यहाँ बिलियंस है, यहाँ लैक्स करोड़ आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी हर एक पीरियड्स की 3 प्लेसेस होती हैं। ठीक है, तो कभी भी हम कोई भी न्यूमरल्स लिखते हैं, न्यूमरल्स मीन्स हम डिजिट में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा पीरियड्स के बाद या तो कॉमा लगाते हैं, नहीं तो स्पेस देते हैं। तुम्हें क्या करना है, 2 चीज काम करना है, या तो आफ्टर पीरियड पुट कॉमा, कॉमा लगाओ और स्पेस। पीरियड्स के बाद तुमको क्या करना है, आइदर तुमको कॉमा लगाना है, नहीं तो फिर क्या करना है, स्पेस करना है, स्पेस देना है। अगर नहीं देते हो तो फिर जैसे हम लोग मोबाइल नंबर लिखते हैं तो कभी ऐसे लिखते हैं ना 54620। देखो तो कहीं पे कॉमा है नहीं है, कहीं पे स्पेस है नहीं है, तो क्या ये नोटेशन में है, नहीं है, ये नोटेशन में नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम क्या किए, इसको इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना होता है तो 620 को कॉमा लगाओगे, 54 लगाओगे, 00 लगाओगे, 98 लगाओगे और 7। ठीक है, ये मेरा अब क्या हो गया, नोटेशन में है, मतलब ये मेरा मैथमेटिकली सही चीज है। ठीक है, मैथमेटिकली ये नोटेशन में है, ये नहीं था। क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट्स को, किसी भी न्यूमरल्स को नोटेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर कॉमा और आइदर स्पेस आफ्टर पीरियड्स। पीरियड्स के बाद या तो कॉमा लगाओ, नहीं तो क्या लगाओ, स्पेस लगाओ। ठीक है, अब तुम हमेशा याद रखो, कुछ नहीं है, इजी चीज है। इंटरनेशनल में 3 प्लेसेस के बाद तुमको देखो, हर एक 3 प्लेसेस के बाद क्या हो रहा है, पीरियड्स चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक बार ये भी देख लो, पीरियड्स का नेम देख लो। अगर इंडियन सिस्टम में बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड तुम्हारा क्या है, वंस, सेकेंड पीरियड थाउजेंड्स, थर्ड पीरियड लैक्स और फोर्थ पीरियड करोड़। इसके आगे जाओगे तो अरब्स आता है। ठीक है, वो क्लास 6 क्लास 7 में तुम लोग को पढ़नी है, मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना तुम। तो इधर लिखना है तो अरब्स लिख लो। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, पीरियड्स, नेम ऑफ पीरियड्स। इस अगर इंटरनेशनल में बात करें तो क्या है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस और आगे जाओगे तो क्या होगा, ट्रिलियंस। ठीक है, मोनो, बाई, ट्राई, ये सब तुम्हारा क्या है, लैटिन वर्ड है, यहां से तुम्हारा ये सब आया है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं प्लेसेस की। क्या बात करते हैं, प्लेसेस की। तो इंडियन सिस्टम में क्या है, केवल जो पहला पीरियड है उसी में बस 3 प्लेसेस हैं, 1, 10, 100। बाकी जितने भी पीरियड्स हो गए 2 प्लेसेस हो गए। तो एक होता है 1000 का, एक 10,000 का, मतलब 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का और 10 करोड़ का। लेकिन इसमें तुम्हारा सब में कॉमन होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आगे जाओगे तो ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। अब यार देखो, इसमें क्या है कि तुमको मेनली अगर कोई नंबर गिवन है तो कैसे तुम सबसे पहले क्या करो, उसको आइदर पुट कॉमा और स्पेस। पहले उसको क्या करो, नंबर नोटेशन में तो ले आओ। सबसे पहले क्या करो, नंबर नोटेशन में ले आओ। जैसे मान लो मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिख दिया 7 6 5 4 2 1 3, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैं दोनों में बताता हूँ, पहले इंडियन सिस्टम बताता हूँ, फिर इसका इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर तुम्हें नंबर गिवन है तो बोले कि इंडियन सिस्टम में करो। किस में करो, इंडियन सिस्टम में। तो तुम क्या करोगे, तुमको पता है हमेशा राइट से फॉलो करते हैं, किधर से, राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो पहले तुम नंबर को लिख लो जो है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तुमको कॉमा पुट करना है हर एक पीरियड के बाद।
तो मेथड 1 क्या है, या तो कॉमा लगाना है, मेथड 2 क्या है तुम्हारा, स्पेस लगाना है। क्या लगाना है, स्पेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बोल रहा हूं, ठीक है। ये डैश नहीं है, स्पेस लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो इंडियन सिस्टम में तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 1 3 1 2, हमेशा राइट से जाओगे। 3 के बाद एक कॉमा लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 और 5, फिर कॉमा लगेगा। फिर 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो अगर स्पेस लेके लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर से वापस जाओ, 3 1 2, एक पीरियड यहाँ पे खत्म होती है तो क्या डालोगे, स्पेस डालोगे। उसके बाद क्या है, 5 4, फिर से एक स्पेस डालोगे, और 7 6। देखो स्पेस देते के हम लोग लिखे हैं, क्लियर है। ये 2 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। इसी नंबर को अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में करना हो तो, ठीक है, नंबर गिवन है, इसको क्या करना है, हमको इंटरनेशनल में करना है। तो सबसे पहले नंबर को क्या करो, मेथड 1 से देखो 2 1 3, एक कॉमा लगेगा, 4 5 6, एक कॉमा लगेगा, और ये 7। या तो ऐसे लिखो, नहीं तो कैसे लिखो, 7 6 5 4 2 1 3। दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, ये तुम्हारा सही होगा, ठीक है। ये तो बस मैं बता रहा था कि कैसे नंबर को नंबर नोटेशन करते हैं। अब है कि इसको हम लोग कैसे इन वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तुम लोग वर्ड्स में लिखना है तो तुमको तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पीरियड्स क्या होते हैं, प्लेसेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना आना चाहिए तुमको, उसको उसका नंबर नोटेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो मान लो इसी को मैं वर्ड्स में डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। पहले इंडियन सिस्टम बताता हूँ, फिर इंटरनेशनल बताऊंगा। तो मैंने ये वर्ड दिया हुआ, डिजिट्स दिया हुआ था, पहले इसका नंबर नोटेशन कर लिया। अब इसको मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ वर्ड्स में, ठीक है। वर्ड्स बोलने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। तो देखो कितना है ये, जब वर्ड्स में लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब ये तुम्हारा क्या है, पहले तो इसको ऐसे कर लिया, तुमको पता चल गया ये 1 है, ये 1000 है, ये लाख है, ठीक है। तो लिखोगे इसको वर्ड्स में 76 लाख, ये खत्म, 76 लाख। अब आगे बढ़ोगे तो 54,000, ये खत्म, 54,000। अब नेक्स्ट में जाओगे तो 200 एंड 13, तो हमारा ये खत्म। ये क्या हो गया तुम्हारा, इन वर्ड्स, ठीक है। एक और होता है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। किसमें लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जो भी तुम्हारा न्यूमरल्स गिवन है उसको तुम क्या करो, उसकी प्लेसेस के साथ लिखो, प्लेस वैल्यू के साथ लिखो। तो मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्सपेंडेड फॉर्म में, पहले 7, देखना 7 इंटू इसका प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, जितने भी जीरो है सब में जीरो लगा देंगे, तो 1 जीरो और टोटल 5 जीरो, यानी कि 70 लाख हो गया। कितना हो गया ये, 70 लाख प्लस 6 लाख। देखो 6 मैंने लिखा, बाकी सारे प्लेस में जीरो, प्लस 5 इंटू उसका, कोई दिक्कत, प्लस 4 इंटू, प्लस 2 इंटू, प्लस 10 इंटू 1 इंटू 10, प्लस 3। ये कुछ नहीं है, अगर तुम देखो तो सॉरी यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे और अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो मेरा फेस था उसको लिख दिया, इनटू जो प्लेस वैल्यू इसकी जो प्लेस है, प्लेस किसमें है, 10 लाख में है, मैंने 10 लाख लिख दिया, क्लियर है। इसमें क्या है मेरा
6 फेस था, इसकी प्लेस कितनी थी 1 लाख थी, तो 6 इंटू 1 लाख लिखना है ना, तो 6 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो उसी प्रकार सबका सेम करेंगे, 5 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, सबकी जो बस प्लेस वैल्यू को लिख दिया है। तो क्वेश्चन में या तुमसे पूछेगा वर्ड्स में लिखो या फिर इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से लिखो। तो ये इंडियन सिस्टम के लिए ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर इसी चीज को इंटरनेशनल में लिखना हो, क्या लिखना हो इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हम लिखते हैं। अब बताओ, सबसे पहले इंटरनेशनल में लिखना होगा तो पहले क्या करोगे, तो नंबर नोटेशन है उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करोगे। तो करते हैं। तो देखो, नंबर था मेरा 7 6 5 4 2 1 3, ये मेरा नंबर था, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना था। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट से राइट हम लोग पहले पीरियड और प्लेस में सेपरेशन लाएंगे। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेकेंड में क्या करना है, तुमको सब पहचानना है, ये वंस के लिए है, ये थाउजेंड्स के लिए है, ये किसके लिए है, मिलियंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वर्ड्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 7 मिलियंस, ये खत्म हो गई, ठीक है। अब ये कितना है, 654, ये कितना है 654, कौन सा पीरियड में है, थाउजेंड्स में, तो 654,000। एंड उसके बाद इसको लिखेंगे तो 213, कोई दिक्कत देखो नहीं। क्या किए हम, 7 था, ये कौन से पीरियड में था, मिलियन, तो 7 मिलियन। ये कितना है 654, तो 654,000 में था। उसी प्रकार 213 कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, किसमें, एक्सपेंडेड, अगर मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रहेगा तो फिर से मैं क्या बता रहा हूं कि कुछ नहीं करना है तुमको, बस उसकी प्लेस पता होना चाहिए। तुमको क्या चाहिए, उसकी प्लेस पता होना चाहिए। तो देखो 7 की प्लेस कितनी है, 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 6 की प्लेस कितनी है, 6 की प्लेस कितनी है 100,000, तो 100,000 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 की कितनी है 10,000, प्लस सिमिलरली आगे करेंगे 4 की कितनी है 1000 है, प्लस 2 की कितनी है 100 है, 1 की कितनी है 10 है, 3। यहाँ पे एक चीज तुम देखो, मैंने क्या किया है, ये जो प्लस प्लस का साइन है हर एक प्लेस के बाद, जितने भी प्लेसेस है उसके बाद लगा है। देखो ये प्लेस था तो खत्म हुआ, फिर ये प्लस आया, फिर ये प्लेस के लिए मैंने ये प्लेस खत्म हुई, फिर प्लस दिया, फिर ये प्लस, मतलब ये प्लस साइन है मैंने हर एक प्लेस के एंड में दिया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये था तुम्हारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर नोटेशन और कैसे हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर वर्ड्स या न्यूमरल्स में लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ चीजें और जाननी है हम लोग को। जैसे मान लो तुमसे पूछेगा कि सक्सेसर बताओ, क्या बताओ, सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर तुमसे पूछेगा, यानी तुमसे क्या पूछ सकता है, इसका प्रीडिसेसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रीडिसेसर, ठीक है। प्रीडिसेसर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो सक्सेसर क्या होता है, जो भी मेरा न्यूमरल्स गिवन है +1, मतलब सक्सेसर होता है हमारा न्यूमरल्स गिवन +1, एक ज्यादा बस। किसी चीज का सक्सेसर क्या होता है, उसका एक ज्यादा। प्रीडिसेसर क्या होता है, न्यूमरल गिवन -1, मतलब जो नंबर गिवन है उससे एक कम। जैसे मान लो कोई नंबर है 765, ठीक है, तो इसका अगर सक्सेसर पूछेगा तो क्या करोगे तुम, 1 ऐड करोगे, ये कितना हो जाएगा 667, ये सब क्या हो जाएगा सक्सेसर। अगर इसी नंबर का प्रीडिसेसर निकालोगे तो क्या करोगे, 1 माइनस करोगे तो 46, मतलब एक अगर 1 अगर ऐड करते हो तो वो सक्सेसर होगा, अगर प्रीडिसेसर लिखोगे तो 1 तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है, और एक और जो बचा है हम लोग का इसमें वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बोलने का मतलब लोग बोलता है फ्रॉम, हम बोल सकते हैं लोवेस्ट टू हाईएस्ट। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में हमारा सबसे छोटा। अब देखो ये तो तुम्हें पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तुम लोग पहले से भी पढ़ा था। लेकिन डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ये तो हुआ कंपेयर, ये तो तुम अगर कंपेयर कर पाओगे तो बस लिखने का प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। तो कंपेयर जल्दी जल्दी कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बस 2 स्टेप बताता हूँ कंपेयर करने का, हमेशा यूज करना, ठीक है। तुम्हारा क्या है, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको कैसे चेक करोगे, बस 2 स्टेप में चेक करो। सबसे पहले उसका नंबर ऑफ डिजिट चेक करो, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करो, मतलब जो जितना ज्यादा डिजिट्स होगा जिसमें वो उतना ही बड़ा होगा। क्लियर, मतलब मोर इज द डिजिट, लार्जर इज द नंबर। तुमको पता चल गया कि अगर डिजिट बड़ा हो रहा है यानी कि प्लेसेस बढ़ रही हैं तो नंबर और क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगी। स्टेप 1 तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करना है। स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 को चुप करना है जो सबसे तुम्हारा लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है। अगर इससे तुम्हारा कंपेयर नहीं हो पाया, मान लो दोनों में 6 डिजिट है, तो फिर तो इससे कंपेयर नहीं कर पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा। फिर डायरेक्ट काउंट क्या करो, उसका लास्ट जो लेफ्ट में जो बचा है लास्ट डिजिट, या फिर कह सकते हैं जो प्लेस सबसे हाईएस्ट पीरियड की हो, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीरियड वाला जो प्लेसेस होगा उसको चेक करेंगे, और उसमें जो बड़ा होगा वही नंबर हमारा बड़ा होगा। तो हम लिख रहे हैं चेक द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट चेक करो एंड कंपेयर, ठीक है। अगर ये भी सेम होता है तो फॉलो दिस प्रोसेस, फॉलो द सेम प्रोसेस, फॉलो द सेम मीन्स check 1 just right of लेफ्ट मोस्ट पार्ट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान ले दोनों का लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या करो, जस्ट उसके बाद वाला डिजिट को चेक करो, वो भी सेम हो गया, जस्ट उसके बाद वाला तुमको चेक करते जाना है। इससे क्या कर पाओगे, तुम आसानी से नंबर ऑफ डिजिट्स तुम चेक कंपेयर कर पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो ये थ्योरी था तुम्हारे क्लास 5 का, ठीक है, न्यूमरेशन चैप्टर 2 में।
तो इसको तुम फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होती है, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।